अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही का फजलो करम। अच्छा, सब बहनें मुझे प्लीज बताएं, जो लास्ट वीक हमने सीखा था वो क्या टॉपिक था? इंग्लिश में जो बहनें अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं, वर्ब नहीं था, एडजेक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो अभी तक हमारे कितने टॉपिक्स हो गए पार्ट्स ऑफ द स्पीच के, यानी एक जुमले में या बोल में, है ना, एक जबान में जो 8 हिस्से होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोटे, उससे हमने 4 हो गए, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आधी जबान का हमने जो बेसिक होता है वो हमने सीख लिया। तो 4 कौन से थे, पहले से शुरू करेंगे। पहला कौन सा सीखा था हमने? नाउन। नाउन नाउन सीखा था। नाउन क्या है? नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज का नाम। दूसरा क्या सीखा था हमने? प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन। सब बहनें जिनको जो म्यूट पर भी है वो भी दोहराएंगी तो हमें याद होगा, है ना। जरूरी नहीं है आप अनम्यूट ही करें, आप म्यूट पर भी मेरे साथ दोहराइए। पहले हमने पार्ट्स ऑफ द स्पीच में पहला जो सीखा था, व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्नड नाउन्स। सेकेंड, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है? नाम के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाजों को कहते हैं। ही, शी, दिस, दैट, है ना, इट, ये तमाम चीजें आती है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोनाउन के बाद हमने क्या सीखा था? थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? वर्ब। वर्ब। वर्ब क्या है? फेल है, कोई भी हरकत है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथा पॉइंट क्या सीखा था हमने? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या है? तारुफ है, किसी भी चीज के बारे में जो है ना बताया जाता है, अच्छा बुरा, उसकी खुसूसियत, है ना, जो भी है उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो लास्ट वीक सबके लिए एडजेक्टिव्स क्लियर थे? कोई डाउट? ये 4 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना करना है? क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये 4 हमारे क्लियर हो गए, तभी हम 5वां आसानी से कर सकते हैं। चारों पॉइंट सबके लिए क्लियर थे अल्हम्दुलिल्लाह? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हम सबके लिए आसान करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब्स। मैं शेयर कर देती हूँ आप सब बहनों की स्क्रीन पे, 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत चाहूंगी, कॉल आ गया था वो डिस्कनेक्ट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एडवर्ब्स 4 के बाद ये 5th पॉइंट है, ये 5th पार्ट है स्पीच का। क्या है? एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमने नाउन किया था, वो चीजों के नाम बताता था। हमने प्रोनाउन किया था, वो नाम के बदले इस्तेमाल होता था। वर्ब क्या है? वो हरकत थी, यानी कोई चीज होने या मौजूदगी पर होता था। और चौथा जो था वो था एडजेक्टिव, किसी के बारे में तारुफ कराना। एडवर्ब क्या होता है? तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि एडवर्ब क्या होता है, एक पॉइंट हम दोबारा से याद कर लेते हैं कि वो क्या है। तो वो ये बात है कि कोई भी जुमला बनाने से पहले, है ना, अगर कोई जुमला हमें बनाना है, कोई सेंटेंस हमें बनाना है ना, या अगर मैं आसान जबान में कहूँ तो लाइन कहते हैं ना सेंटेंस को, तो वो क्या है, उसके लिए 2 चीजें कम से कम चाहिए, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि भाई चाय बनाना है, तो हम कहेंगे हाँ बहुत सारी चीजें होती है ना, चाय बनाने में हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन कम से कम 2 चीजें होनी जरूरी होती है, कोई एक लिक्विड होगा और पत्ती होगी, है ना। इस पर अभी शक्कर हो ना हो, है ना, या दूध में डाल के बनाओ या पानी में, मतलब क्या है, ये 2 चीज, ये अगर पानी और पत्ती मैंने उबाल दी वो भी चाय कहलाएगी, लेकिन अगर सिर्फ पानी बॉईल करूंगी तो सिर्फ पानी होगा, है ना। उसी तरीके से एक सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी है कम से कम। पहला है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है?
वो किसी चीज किसी के बारे में होगा, सब्जेक्ट क्या है, तो वो हो सकता है नाउन आ जाए, यानी क्लियर कट नाम आ जाए, वो कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है, यानी नाम आ जाएगा, या तो उसके बदले प्रोनाउन आ जाएगा, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका नाम या उसके बदले प्रोनाउन होगा। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस में, वो है वर्ब, फेल, यानी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, वो नाउन क्या कर रहा है, ठीक है। मैंने इससे पहले भी हमने क्या था ना, आई एम, ये सेंटेंस है, हम बोलेंगे भाई ये तो दो लफ्ज हुए, लेकिन हमने क्या सीखा था वर्ब के सेक्शन में, वर्ब जब हम कर रहे थे उस टाइम पे हमने क्या सीखा था, आई क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया, एम मैं हूं, इतना काफी है, वो वर्ब है, ठीक है। तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसका मतलब अगर मैं दो चीज भी अगर बोलती हूँ, दो लफ्ज आ जाते हैं, तो मेरा सेंटेंस हो जाता है। अब सिंपल से चलो, अब मैं यहाँ पर आसानी के लिए बताती हूँ, जैसे कि मैं कोई भी एक नाम, रैंडम नाम लेते हुए चलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम ले ली रजिया, ठीक है, रजिया प्लेज, बच्चे में होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह घर में छोटी बच्चियां होती है, रजिया प्लेज, रजिया प्लेज मतलब क्या, रजिया खेल रही है, वो खेलती है ना, रजिया खेलती है, प्लेज, PLAYS, प्लेज, रजिया खेलती है, हो गई बात, बता दी मैंने, इसमें सब्जेक्ट भी था, कौन है सब्जेक्ट, रजिया है, वर्ब भी था, क्या करती है, प्लेस, खेलती है, बात यहाँ खत्म हो गई, है ना। उसी तरीके से चलो एक और ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या लेंगे इंशाल्लाह हम, परवेज सिंह, है ना, परवेज सिंह मतलब क्या, परवेज यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, या तो चलो प्रोनाउन लेते, नाम नहीं लेते, ही सिंग्स, वो गाता है, सिंग्स, ठीक है। यहाँ पर भी बता दिया गया, एक क्या था, प्रोनाउन था और वर्ब था, बात हो गई, सेंटेंस हो गया। ऐसे मैं चाहूं तो बहुत सारे बना सकती हूँ, जरूरी नहीं है मुझे 4 7 8 अल्फाजों की, 10 अल्फाजों की, दो में मेरा क्या हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस वक्त की बात आपको बता दी कि ये है ना, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब एडवर्ब क्या करता है, इसका काम क्या है इसमें, तो वो आज हम समझेंगे, ठीक है। एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये इंग्लिश में है, मैं इसको पहले आपको उर्दू में हिंदी में समझाती हूँ। यानी एडवर्ब क्या करता है, वर्ब जो थे ना हमारे पहले, जो फेल थे, जो हरकत थे हमारे, जो मतलब जो हरकत होती है, जो मूवमेंट होती है, जो मोशंस होते हैं, है ना, फिजिकली हो मेंटली हो, है ना, ये चीजों को क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, या उनको बेहतर या उनके बारे में बताता है। अब कैसे, तो चलो दो मिसालें मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ, और एक सेकेंड, वाइट बोर्ड, एक सेकेंड, हम्म, हम्म, मैं जरा वाइट वाइट बोर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है मेरा, यही प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, मैं इसके डायरेक्ट शेयर स्क्रीन करके ही करती हूँ, जो चल रहा है वैसे ही चलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, मैंने पहला मिसाल आप लोगों को क्या दी थी कि रजिया प्लेज, है ना, रजिया प्लेज। अब इसके आगे अगर मैं एक और अल्फाज जोड़ दूं, रजिया प्लेज स्लोली, रजिया प्लेज स्लोली। अब यहाँ पर आप बोलोगे स्लो जो है वो तो एडजेक्टिव जैसा हुआ ना, किसी के बारे में तारुफ बता रहा है कि रजिया स्लो खेलती है, तो ये रजिया का तारुफ नहीं करा रहे कि रजिया इज स्लो, नहीं, ये बता रहा है कि रजिया स्लो खेलती है, यानी उसकी जो हरकत है, उसका जो फेल है, उसका जो काम है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है, इन्फो दे रहा है ना, एक्स्ट्रा बात बता रहा है, क्या बता रहा है, रजिया प्लेस
स्लोली। वो पहले जब ये कहा गया कि खेलती है तो हम सबको लगा हाँ खेलती है ना, तो चलो अच्छा ही खेलती होगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि रजिया प्लेज, तो आप बोलोगे अच्छा लगता है, वो बच्ची अच्छा खेलती है, इसके लिए जो है आमिरा हमें बता रही है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि रजिया प्लेज स्लोली, तो अब ये क्या हुआ, तो मैंने बताई कि भाई वो बहुत स्लो खेलती है, इस वजह से दूसरे बच्चे उसके साथ नहीं खेलते, या इस वजह से वो है ना उसका वक्त इसमें जाया हो जाता है, यानी उसके बाद जो भी है होगा। तो ये क्या हो गया, जब मैंने एक सेंटेंस पहला वाला था वो कंप्लीट था, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं दी थी, जरूरत की इतनी दे दी थी कि रजिया खेलती है, रजिया प्लेज। लेकिन जब मैंने उसमें एक और वर्ड ऐड करी, एक एडवर्ब ऐड करी, वो क्या था, स्लोली। कैसे खेलती है, अभी आपको है ना सवाल को भाई बता तो रहे हो खेल रही है, तो कैसे खेलती है, तो स्लोली खेलती है। तो वो एडवर्ब को आपको समझना है ना, तो अपने दिमाग में सवाल तैयार करने पड़ेंगे, क्यों, कैसे, कब, है ना। ये तमाम चीजों के सवाल का जवाब एडवर्ब होता है। खेलती तो है, कैसे खेलती है, तो मैंने कहा स्लोली, वो एडवर्ब हो गया। उसी तरीके से दूसरा मैंने आपको कहा था ना, ही सिंग्स, वो गाता है। अब इसका भी आप पूछो हाउ, है ना, हाउ डज ही सिंग, या कैसे गाता है, तो मैं कहूंगी लाउडली, यानी इतना ऊंचे आवाज में गाता है कि मतलब होता है मेरे कानों में दर्द होता है, दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, या इतना जोरदार आवाज होती है कि सर में दर्द हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, सिंग्स लवली, माशाल्लाह रेहान सिंग्स लवली, है ना। तो ऐसे ही ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बता रहा है हमें यहाँ पर इस पे, कि हर वर्ब को वो मॉडिफाई करता है, उसकी खुसूसियत या उसके बारे में बताता है। जो पहले हमने एडजेक्टिव्स किए थे, वो एडजेक्टिव्स हमें नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहे थे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जो है ये अक्सरियत वर्ब के बारे में हमें बताता है। चलो इसी में एक और मिसाल ले लेते हैं, है ना, वो क्या है, शर्मिन, शर्मिन राइट्स, ठीक है, शर्मिन राइट्स मतलब शर्मिन क्या करती है, लिखती है। अब मैंने आपको बोल दी शर्मिन राइट्स, अब उसमें और सवाल आएगा ना आपके दिल में, भाई क्या लिखती है या कैसे लिखती है, तो मैं कहूंगी शी राइट्स या शर्मिन राइट्स ब्यूटिफुली। तो आपको लगेगा हाँ मतलब उसकी हैंडराइटिंग जो है, उसकी जो कलम है जो है, जी स्लोली भी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब समझ में आ रहा है बहनों को, है ना। शी राइट्स ब्यूटिफुली, यानी अब समझ में आ गया कि उसकी हैंडराइटिंग जो है बहुत खूबसूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि शी राइट्स हॉरिबली, वैसे हॉरिबली उसमें होता नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन बताते हैं ना कि भाई इतना ऐसा लिखती है कि मतलब एकदम मतलब समझ में नहीं आता है ना। हॉरिबली नॉर्मली कहा जाता है, या ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में, उस वर्ब के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें हाउ, व्हेन, है ना, विच, ये सवाल के तौर पर इसके जवाब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, आप लोग मुझे अनम्यूट करके पहले बता दो अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आप लोग अपने माइक म्यूट पे रखिए, अगर सवाल होगा तो पूछ लेना बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो लास्ट टाइम किया था ना, हाँ काम की, अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ब के बारे में। एडजेक्टिव जो थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम समझ गए थे कि नाम के बारे में तारुफ होता है ना, किसी भी नाउन का, प्रोनाउन का, चीज का, इंसान का, जानवर का, उन सब के बारे में था। वैसे ही वर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, सॉरी एडवर्ब, देखो नाम में ही अल्फाज आ गया, एड वर्ब। ये हम जब हम स्कूल में थे ना, तो इसको हम ऐसे समझते थे, मैं समझाती हूँ कैसे। इसको हिंदी में जो इसका अल्फाज है ना एडवर्ब का, उसका मतलब होता है वर्ब का एडजेक्टिव, ठीक है, वो क्रिया विशेषण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश सीख कर रहे थे, उर्दू मेरा था नहीं सब्जेक्ट। तो वैसा मतलब क्या, वर्ब का तारुफ करता है, ठीक है, यानी जो काम हो रहा है या जो काम चल रहा है या जो चीज हो रही है, उसका तारुफ करता है, उसके बारे में बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है।
जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं कैसे बोल रही हूँ, अगर मैं अटक अटक के बोल रही हूँ या मैं क्लियर बोल रही हूँ, है ना, मैं ये कहूँ कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ। अब मैं इसको कैसे बताऊंगी, आप लोग पूछ, है ना, तो क्या होगा, आई एम स्पीकिंग स्लोली, आई एम स्पीकिंग लाउडली, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन कैसे बोल रही हूँ, वो ये जवाब आ जाता है। कैसे बोल रही हूँ, स्लो बोल रही हूँ, ऊंचा बोल रही हूँ, है ना, रुक रुक के बोल रही हूँ, क्या फास्ट बोल रही हूँ, है ना, ये तमाम चीजें आ जाती है इसमें। उसी तरीके से हम और भी वर्ब्स होते हैं, आई एम प्लेइंग या प्लेज, फास्ट, स्लो, ऐसे बहुत से इसमें आएगा जी, है ना, जाहिर करना किसके बारे में, एक्शन के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है कि माशाल्लाह बहनें मेरी हेल्प कर दीजिए, कि बहुत मर्तबा होता है कि मैं नोट्स बना लेती हूँ लेकिन वो बहुत से अल्फाज नहीं आ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सब बहनों का मेरी हेल्प के लिए, है ना। तो क्या हो रहा है, यानी जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, जो हरकत हम या मैं या कोई और या कोई चीज या कुछ भी जो एक्शन कर रहा है, जो वर्ब होता है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आप सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ही शी, और किसी का नाम हो, इंसान हो, जानवर हो, चीज हो, कुछ भी, है ना। जी। अब मिक्स, फॉर एग्जांपल चीजों का भी होता है, द मिक्सर रन्स स्मूथली। मिक्सर, जो हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, वो काम हरकत करता है। अब कितनी मर्तबा होता है ना, हमारे मिक्सर पुराने हो गए, जो पहले के होते थे बहुत आवाज करते थे, आजकल के जो डिवाइसेज आ रहे हैं मिक्सर वगैरह, वो आवाज ही नहीं करते, या मशीनें आवाज नहीं करती है ना। तो जो मिक्सर रन या वर्क स्मूथली, इतना मतलब इतना आराम से काम करती है कि उसकी आवाज ही नहीं है। तो द मिक्सर रन्स, तो मैंने कह दिया, मतलब वो मिक्सर चल रही है ना, वो मिक्सर वॉक कर रही है, मिक्सर वर्क्स कह दिया मैंने, वो काम कर रही है। कैसे काम कर रही है ना। अगर मैं ये कहूँ कि द मिक्सर वर्क्स हॉरिबली या मिक्सर वर्क लाउडली, है ना, तो मतलब समझ में आ गया कि मिक्सर बहुत आवाज कर रही है, बहुत ज्यादा उसमें हो रहा है ना। लेकिन अगर मैंने कहा स्मूथली, तो समझ जाओगे, अरे मतलब बिल्कुल परेशान नहीं कर रही मिक्सर, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ ये सबको समझ में आया होगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। जी, आप समझ में आ बाजी गई। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है बाजी? एडवर्ब का जो डेफिनेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाता है कि वो मॉडिफाई करता है वर्ब को। चलो मैं इसका सेंटेंस जो है वो मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, एक आप मिनट। सेंटेंस को याद रखेंगे कि इसके डेफिनेशन को भी? ये यहाँ पर सेंटेंस में तो मैं बताई ना, दो हिस्से कंपलसरी थे, सब्जेक्ट और वर्ब। अब उसके बारे में बताने के लिए, वर्ब के बारे में बताने के लिए एडवर्ब होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ब पर कॉन्सेंट्रेट करना है ज्यादातर, लेकिन कितनी मर्तबा ये एडजेक्टिव को भी बताता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अगर समझो मुझे किसी बहन की तारीफ करना है या मुझे किसी बच्ची की तारीफ करना है, ठीक है, कोई लड़की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी मैं तारीफ कर रही हूँ। अब मैंने उससे कहा यू आर ब्यूटिफुल, ठीक है, यू प्रोनाउन हो गया, आर यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है सबके लिए, ये क्लियर है सबके लिए, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी है ना। यू अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोनाउन हो गया, आर यहाँ पर वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें अगर मुझे एडवर्ब डालना है, तो आर का कोई एडवर्ब मैं नहीं डालूंगी, है ना, आर को एडवर्ब मैं नहीं डालूंगी, लेकिन ब्यूटीफुल पर मैं एडवर्ब कर सकती हूँ। कैसे, अब मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, तो है ना, औरतों के बारे में ऐसी मजाक मस्ती में वीडियोज आते हैं या ऐसा बताया था ना, औरतें पूछती है कि भाई अगर किसी शोहर ने तारीफ किया कि आप, मैं, तुम खूबसूरत हो, तो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, है ना, ये सवाल करते हैं, ऐसे मजाक मस्ती में पूछते हैं, वैसे वाला। तो ये कह दूं अगर उस बच्ची को मैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज करी, वेरी, VERY, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने उसको क्या बताई, किसका एडजेक्टिव, किसका एडवर्ब था ये, एडजेक्टिव को एडवर्ब लगा, यानी वो ब्यूटीफुल वर्ड को मैंने और खास कर दी, मैंने उसको और क्या करी, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी कि खूबसूरत तो है, लेकिन कितनी, बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
तो एडवर्ब ज्यादातर वर्ब के तारुफ में आता है, वर्ब को इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कभी कभी वो एडजेक्टिव को भी और बेहतर तरीके से बताता है। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी यू अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग वेरी नाइस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सेंटेंस अल्हम्दुलिल्लाह, में समझाएंगे ना, ज्यादा समझ में आ रहा है। ओके ओके, सेंटेंस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जैसे जी मैंने कहा ना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी ये वर्ब का भी तारुफ कराता है, और कभी कभी एडजेक्टिव जो खुद एक तारुफ है, तारीफ की बात है, अच्छी बुरी जो भी है, उसका भी वो और इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। योर ड्रेस इज वेरी प्रिटी, है ना, योर ड्रेस इज वेरी प्रिटी, योर ड्रेस इज वेरी कलरफुल। योर ड्रेस इज कलरफुल मतलब तुम्हारा ड्रेस रंगीन है, अच्छे कलर वाला है, लेकिन कैसे, बहुत ज्यादा रंगीन है तो क्या कहेंगे, योर ड्रेस इज वेरी कलरफुल, योर ड्रेस इज वेरी प्रिटी। ठीक है, तो वेरी यहाँ पर जो है वो एडवर्ब हो जाता है। आर वर्ब कैसे हुआ, अच्छा, ठीक है, मैंने कहा था ना यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल में क्या होता है पता है प्रॉब्लम यहाँ पर, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। अ सेंटेंस रिक्वायर्स और नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट चाहिए होता है उसको, और एक उसको चाहिए होता है वर्ब, यानी कुछ काम या कुछ उस टाइम पे फेल, वो हो चुका, हो रहा है या होने वाला है, वो डिफरेंट बात है, लेकिन उसे चाहिए होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, और वर्ब क्या होता है, कोई हरकत होती है। तो आई एम, है ना, आई एम में भी मैंने कहा था एम क्या हो गया, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, मेरा होना, मेरी मौजूदगी क्या हो गई, वो फेल हो गया, वो काम हो गया, मैं मौजूद हूँ ना, ये भी एक हरकत ही है ना। उसी तरीके से यू आर, यू आर, यू यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, यू सब्जेक्ट बन गया, तो आर क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू आर क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके आगे जो लगेगा वो क्या हो गया था, हमने ब्यूटीफुल लगाया था, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, अब उससे आगे एक और बार वेरी लग गया तो वो एडवर्ब हो गया, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ, हाँ, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड, यू आर स्पीकिंग वेरी क्लियरली, यू आर स्पीकिंग नाइसली, है ना, ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जो बहनें चैट में लिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बहनें जानना चाहती तो अब जो अल्फाज में बोल रही थी या सेंटेंस मैंने पढ़े, माशाल्लाह बहनों ने जो है यहाँ पे डाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एडवर्ब सबके लिए क्लियर है, क्योंकि जब तक एडवर्ब समझ में नहीं आएगा उसकी किस्में समझ में नहीं आएगी, टाइप्स ऑफ एडवर्ब समझ में नहीं आया, तो अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये इंग्लिश है ना, हमारी एक न्यू जबान है, न्यू अल्फाज है, तो हमें शायद थोड़ा वक्त लगे। सबके लिए देखो, किसी को अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है मुझे बाद में मैसेज करके पूछ लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आप लोग दोबारा से यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग सुनकर भी समझने की कोशिश कर सकते हो, या तो अगली क्लास में भी सवाल कर सकते हो, जबकि डाउट्स बचा के रखो मत। ठीक है, मैं तो चाहूंगी कि आज अभी इसी वक्त क्लियर कर लो अगर है तो। है किसी को कोई डाउट एडवर्ब्स को लेकर? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर नाइस टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, सब टीचर्स को जब कहते हैं यू आर नाइस टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर हमने एडवर्ब को तो समझ लिया कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या कितनी मर्तबा सेम सिमिलर एक एडवर्ब भी होता है उसको भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कैसे हम आगे सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स देंगे। 6 टाइप ऑफ एडवर्ब्स आर, 6 किस्में हैं एडवर्ब्स। अब इसको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम इन चीजों को समझते हैं ना, तो हमारे लिए इसको आसान हो जाता है याद रखना। कैसे, मैं बताती हूँ। एडवर्ब्स के 6 कौन सी किस्में हैं? तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये वो अल्फाज है, ये वो वर्ड्स है जो वक्त के बारे में हमें बताता है।
ठीक है, ये वो हरकत कौन सी, वक्त की हरकत जो होती है, वक्त के बारे में जो होता है उसके बारे में बताता है। जैसे ऑलरेडी आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ठीक है, ये है, सॉरी ये वाले हैं, ठीक है, ये वक्त के बारे में है। ये कौन से हैं, ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, नेवर, yesterday, soon, lately, ठीक है, ये कुछ अल्फाज है। अब इसको मैं अगर सेंटेंस में लेती हूँ तो आप लोग को आसान हो जाएगा इंशाल्लाह समझना, वो मैं बताती हूँ कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यहाँ पर देखो मैं स्पॉटलाइट ले लेती हूँ ताकि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ठीक है, जो पहला है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हम ये बात मैंने पहले सुनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बात मैंने सुनी है ना, कितनी मर्तबा हम लोग आपस में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं मैंने ये बात सुनी, या कोई मुझे बताता है कुछ कि भाई ये हुआ, तो मैं कहूंगी हाँ मुझे पता है या मैंने सुना है। तो वो पूछेंगे ना कब सुना तुमने, मैंने तो अभी अभी बताई, तो तुमको कब पता चला, तो हम कहते हैं ना अरे मैंने पहले सुनी थी ये बात, कुछ वक्त पहले, या पहले मैंने सुनी थी ये बात, है ना। तो ये हो गया, क्या बताया, वक्त बताया जा रहा है कि कब हुआ था, तो पहले हुआ था, बिफोर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, SINCE, सिंस, ये होता है क्या, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मतलब अगर मुझे किसी ने आके पूछा कि आपने आदिल को देखा है, तो मैं क्या बताऊंगी इसको, यानी आदिल को मैंने जोहर की नमाज के वक्त देखा था, उस वक्त के बाद से मैंने उसे नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो आई सॉ हिम ड्यूरिंग द जोहर प्रेयर्स, मैंने उसको जोहर की नमाज के वक्त देखा था। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, उस वक्त से मैंने अब तक उसे नहीं देखा, या उस वक्त से अब तक मैं जो हूँ शक्कर नहीं खाती हूँ ना, मुझे डायबिटीज हो गया, तो मैंने उस वक्त से, जब से रिपोर्ट आई, सिंस आई गॉट माई रिपोर्ट, सिंस द डॉक्टर टोल्ड मी, आई हैव अवॉइडेड, या आई एम नॉट हैविंग शुगर इन माई डाइट, ठीक है, यानी उस वक्त से लेकर अब तक क्या है, ये चीजें, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आता है इसमें एक और, येट, आई हैवंट स्पोकन टू हर येट, अब तक, ठीक है। अच्छा है ना, दो बहनों के बीच में बातचीत होने वाली थी, अब मेरे को किसी ने कहा था कि फला बहन को वो चीज बता दो, ठीक है, ठीक है, मुझे जैसे मुझे बताया गया था कि आप लोगों को हम जो है स्पेशल क्लास के बारे में बता दें, मुझे मैसेज क्लास के दरमियान फॉर एग्जांपल आ जाता है, क्या क्लास में बहनों को बता दिया कि ये क्लास का टाइमिंग ये हो गया या स्पेशल क्लास है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, या मैं क्या कहूंगी, आई हैव, हाँ, आई हैवंट टोल्ड देम येट, मैंने अब तक उनको नहीं बताई, यानी बताने वाली हूँ, लेकिन अब तक मौजूदा वक्त तक मैंने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर नसरीन ने कैसे लिखा है, आई हैवंट रिसीव्ड नोट्स येट, मुझे अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रही है, सारे अल्फाज, ये सारे सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं, इसमें वक्त के बारे में क्या बताया जा रहा है, उसका तारुफ बताया जा रहा है। वक्त तो है कल, आज, कल, लेकिन क्या क्या वक्त के बारे में बता रहे हैं, तो नहीं मिला, नहीं किया, नहीं सुना या सुना, ये सब चीजों के बारे में वक्त की अहमियत बताई जा रही है, ठीक है। she'll be here soon, she will को साथ में कर दिया गया, ये इंशाल्लाह अगली बार हमारा आएगा, she'll be here soon, वो बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएगी, जल्द यानी अभी पहुंच रही है ना, या बहुत जल्द पहुंच जाएगी, है ना, ऐसे होता है। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अब इसमें नेवर क्या हो गया, आगे बहुत दूर तक का हमेशगी वाला अल्फाज आ गया, है ना। तो यहाँ पर वक्त के बारे में जो खासियत बताते हैं वर्ब की या एडजेक्टिव की, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, वक्त के बारे में होगा, है ना।
क्या आपने सुना या आप जो मैं हाँ ही विल बी रिकवरिंग सून। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सून क्या हो गया, जल्द। येट, अब तक। सिंस, उस वक्त से। बिफोर, पहले। ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, मेरा हो चुका है ना। क्या दवाई खाई, आई ऑलरेडी एट माई मेडिसिन, मैंने पहले ही मतलब मैंने ऑलरेडी खा चुकी हूँ, है ना, मतलब हो चुका है वो काम। अगो, है ना, अगो का मतलब क्या होता है, बहुत पहले ना, अ लॉन्ग टाइम अगो कहते हैं ना, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो क्या मतलब कुछ वक्त पहले हो चुका है, यानी पहले के इसमें भी आता है अगो। बिफोर भी पहले में आता है। येट, अब मौजूदा हालात में आता है। नेवर, हमेशगी में जाता है। यस्टरडे, कल में आता है। टुमारो, कल में आता है। ये दो अलग कल है, यस्टरडे बीता हुआ कल है, और टुमारो आने वाला कल है, ठीक है। सून, जल्द से जल्द में आता है, और लेटली मतलब थोड़ा आराम से। यहाँ तक सबको क्लियर है एडवर्ब ऑफ टाइम? अगर सब सर के ऊपर से जा रहा है तो भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो सेंटेंस और बता दीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चैट में तो माशाल्लाह सिस्टर नसरीन डाल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर भी, है ना, जैसे कि हमने कहा आय, अच्छा, अगर ये जी पूछे मैंने अभी when, ज्वाइन किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा नगमा ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। एडवर्ब्स हम कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द स्पीच का 5th पॉइंट है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करके बताता है। मॉडिफाई करना मतलब उसके बारे में खासियत बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल तरीके से समझना है, मतलब क्या, वो एक वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वर्ब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, यानी उसके सवाल पर वो जवाब देता है। अब वक्त का सवाल था, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अगर ये कहा आई हैव हर्ड दिस, मैंने पहले सुना है, मैंने सुना है, कब सुना, बिफोर, है ना। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, कब से नहीं देखा, सिंस, जब से नहीं देखा। आई हैवंट स्पोकन टू हर, कब से बात नहीं की, येट, मैंने अब तक उससे बात नहीं की, है ना। और शील बी हियर सून, वो यहाँ मौजूद होगी या आ जाएगी, कब, बहुत जल्द, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर इसके बारे में था, आप नॉर्मल अभी ले लो, चलो फॉर एग्जांपल नमाज का वक्त हो रहा है ना, अब बच्चे अगर कोई पूछे भाई नमाज का वक्त कब है, हाँ, असर का टाइम हो गया क्या, तो अजान हो गई क्या, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, अगर इसको मुझे टाइम में बताना है तो क्या असर का टाइम हो गया क्या, तो मैं अगर ये कहूँ क्या इट विल बी असर सून, अभी असर बहुत जल्द होने वाली है। कितनी मरतबा होता है ना, बच्चे मगरिब के वक्त या ऐसे अजान वगैरह के वक्त अंदर बाहर करते हैं या भाग दौड़ करते हैं, तो हम बच्चों को टोक देते, तो हम क्या कहते हैं, अब भी मगरिब की अजान होने वाली है ना, तो इट विल बी मगरिब सून, अभी बहुत जल्द मगरिब होने वाली है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर डिनर वगैरह का हो तो खा चुके, तो आई ऑलरेडी एट माई डिनर, कितनी मरतबा होता है ना जिनको जल्दी डिनर करने की आदत होती है, रात का खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, या कोई भी वक्त का खाना जल्दी खा ले, और अचानक कोई आ जाए उनके लिए दस्तरखान बिछाए, तो कहते हैं ना आप चलो हमारे साथ बैठो, हमारे साथ खा लो, तो हम क्या कहते हैं, आई ऑलरेडी एट, मैंने पहले ही खा चुकी हूँ, मैंने पहले ही खा चुकी हूँ, मतलब हो चुका है मेरा खाना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर सबके लिए सब बातें क्लियर है, मैं दूसरे एडवर्ब पे जाऊं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहनें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 दूसरा जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का वर्ड है ना, ये जब सुनते हैं तभी समझ में आता है। फ्रीक्वेंसी पता है किसे कहते हैं, वो जो बहुत मर्तबा होने वाली चीजें होती है ना, जो कितनी बार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये वो वाली चीज है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल्स आते हैं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बहनें मुझे बहुत मर्तबा कॉल करती हैं, तो मैं क्या कहूंगी, आई रिसीव कॉल्स फ्रिक्वेंटली, मुझे बहुत मर्तबा कॉल्स आते हैं, आते रहते। आई ऑलवेज कीप अ बुक विथ मी, मैं हमेशा मेरे साथ एक किताब रखती हूँ,
आई यूजुअली ईट लेट, मैं अक्सर खाना देर से खाती हूँ। आई नॉर्मली ड्रिंक कोल्ड वाटर, अक्सरियत में मैं ठंडा पानी पीती हूँ। नॉर्मली मतलब एक आम है मेरे लिए, ठीक है। आई ऑफन स्पीक लाउडली, ये सब अक्सर में ही आ रहा है। ये कब हो रहा है, जल्दी हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे इसकी डेटा की भी फ्रीक्वेंसी चेक करते भाई कितना फास्ट है या स्लो है ना। हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फास्ट है या स्लो है। उसी तरीके से ये भी फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स है, ठीक है। ऑलवेज हमेशा होने वाला, यूजुअली कभी कभी, नॉर्मली आमतौर पर, ऑफन ज्यादातर, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली कभी कभार, वंस एक मर्तबा। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये भी वक्त के ही जैसे हैं, लेकिन ये क्या है, ये कितनी मर्तबा होता है, ज्यादा होता है, कम मर्तबा होता है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना, आई यूजुअली ईट लेट, मैं अक्सर लेट खाती हूँ। आई नॉर्मली ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैं आमतौर पर ठंडा पानी पीती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिसालें हैं हम वो करते हैं, ठीक है। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, ये रूम हमेशा ठंडा रहता है। कितनी मर्तबा होता है ना, कोई कमरे में सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं गिरती या झाड़ियों से घिरा हुआ हो, है ना, तो वो रूम हमेशा देखो ज्यादातर ठंडा रहता है बाकी कमरों के मुकाबले। या इट्स ऑलवेज कोल्ड इन हिली एरिया, है ना, पहाड़ों पर, पहाड़ी जो एरिया होते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं, वहां पर अक्सर ठंड रहती है, ठीक है। आई नॉर्मली गो टू द जिम, ठीक है, मैं आमतौर पर जिम जाती हूँ। या आई नॉर्मली गो टू द मस्जिद, मैं आमतौर पर मस्जिद जाती हूँ। दे ऑफन गो आउट फॉर डिनर, अक्सर ये लोग खाने के लिए बाहर जाते हैं। आई ओकेजनली ईट जंक फूड, कभी कभार में जो है ये जंक फूड जो होता है ना, जैसे बर्गर पिज्जा, ये सब जो जंक फूड में आता है, ये मैं खाती हूँ। हमेशा नहीं खाती हूँ, आई डोंट ऑलवेज ईट इट। आई ओकेजनली मतलब कभी कभार, एकदम ऐसे कभी होगा तब जाकर वो खाती हूँ, है ना। तो ये क्या बता रहा है, उस काम में होने वाली फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यानी ये काम कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, जल्दी जल्दी होता है, कभी कभार होता है, ये वो चीज बताता है। तो इसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सबको समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर स्टडीज, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन विल बी लेट, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बहनें हैं, सबको समझ में आया? बाजी ये जो ऑलवेज और नॉर्मली ये सब एडवर्ब है ना बाजी? जी। एडवर्ब किस अच्छा, लिए? यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इम्तिहान नहीं होने वाला है कि भाई फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स बताओ, टाइम के एडवर्ब्स बताओ, है ना, या जो आगे आने वाला प्लेस का, मैनर का, ये कोई सवाल नहीं करने वाला है आपको। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, देखो मैं सिर्फ एडवर्ब बता के आप लोगों को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन ये बातें क्यों बताई जा रही, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं ना, इल्म अधूरा सीखेंगे तो शायद वो फायदा नहीं देगा। इल्म हमेशा मुकम्मल सीखना फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे आपको वक्त के बारे में पता चला कि वक्त के बारे में भी एडवर्ब्स होते हैं, है ना, ऑलरेडी, अगो, बिफोर था। अब फ्रीक्वेंसी भी वक्त के जैसी ही लग रही है, यूजुअली कभी कभार, है ना, ऑलवेज हमेशा, नॉर्मली आमतौर पर, ये भी तो वक्त जैसा ही लग रहा है, लेकिन दोनों में हल्का सा फर्क है। ये जब समझ में आएगा ना, तो ये अल्फाज हमें सीखने में आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफन का क्या बोले बाजी, ऑफन यानी, एक सेकंड, ज्यादातर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ना, दे ऑफन गो आउट फॉर डिनर, वो ज्यादातर बाहर खाना खाते हैं, यानी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। अक्सर, है ना, ऑफन का मतलब अक्सर होता है, अक्सर यानी ज्यादा हो गया वो नंबर, ठीक है, ज्यादातर वो लोग बाहर खाना खाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफन जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर टी की साइलेंट है, ये देखो आप लोग यहाँ देख लो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे।
ये थोड़ा क्लियर नहीं आया पिक्चर में आज, मैं फिर भी बता देती हूँ। ये देखिए अल्लाह, ये देखिए, पता नहीं कभी चलता है कभी नहीं चलता है। स्क्रीन हट गया था। ओके ओके, इस वजह से शायद। एक मिनट, अभी आ रही है सबको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नहीं नहीं वो मिस्टेक नहीं, मैं इसके लिए बता रही हूँ कि कुछ बहनों को शायद साइलेंट वर्ड नहीं पता हो ना, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग जब सीख रहे थे तो हमको उतनी प्रॉपरली इंग्लिश होता था, तो बताया जाता था कोई साइलेंट वर्ड है, कोई साइलेंट वर्ड नहीं है। इंग्लिश एक ना बहुत अजीब जबान है, उसमें अल्फाज होते हैं, नहीं हर जबान में होता है ये, लेकिन मैंने इंग्लिश में खास करके देखा। अब इसमें जो ये वर्ड है ना, OFTEN है, ठीक है, लेकिन ये ऑफ्टन नहीं होगा, ऑफन, ठीक है। OFEN इसको पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, टी लिखा हुआ जरूर है लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे इंग्लिश में बहुत से साइलेंट वर्ड्स वाले इंशाल्लाह आने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब चलो जल्दी जल्दी एडवर्ब ऑफ प्लेस करते, बहुत इजी है। पहले वक्त का बता दिया, फिर कितनी मर्तबा होता है वो बता दिया, फ्रीक्वेंसी तो वही हो गई। और तीसरा है जगह के बारे में, यानी कहा, अगर मैं ये कहूँ इट्स डर्टी, गंदगी है, इट्स डर्टी, हो गया सेंटेंस। क्या क्या है? गंदगी है। लेकिन कहाँ पूछेंगे ना, कहाँ गंदा है? इट्स डर्टी देयर, उधर। इट्स डर्टी एवरीवेयर, हर जगह, है ना। इट्स डर्टी नियर दैट बेड, तो बेड के करीब। इट्स नियर बाय, इट्स डर्टी डाउन, है ना। ऐसे तो ये क्या बता रहा है? जगह के बारे में एडवर्ब बता रहा है। डर्टी क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब हो गया, है ना। कि क्या है? गंदगी है, गंदा है। लेकिन कहाँ, कैसा गंदा है, कहाँ गंदा है, सॉरी, तो वो ये जगह के बारे में बता दिया जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर होगा, इज दैट योर स्कार्फ देयर, कि ये वहां पर जो ये तुम्हारा स्कार्फ है ना। तो दूसरा है, आई लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years, आई लिव्ड, मैं यहाँ रही हूँ। तो जो मेरा रहना है वो वर्ब है, आई लिव्ड, है ना। हियर, यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉक्ड बैकवर्ड्स, मैं चली, आई वॉक्ड, मैं चली। अब यहाँ सोचेंगे भाई चले तो ठीक है, कहाँ चले, कैसे चले? आई वॉक्ड बैकवर्ड्स, मैं उल्टे कदम चली, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शी टर्न्ड हर फेस अपवर्ड्स, उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ करी, ठीक है। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ करी, यानी ये क्या बता रहा है? वर्ब के बारे में जगह के तौर पर बता रहा है। ही लिव्स नियर बाय, वो कहाँ रहता है? नजदीक ही रहता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर और अपवर्ड्स हो गया, बैकवर्ड्स हो गया। माई सिस्टर स्टेज अवे, वो कहाँ रहती है? वो दूर रहती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जगह के बारे में एडवर्ब हो गए। जगह के बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? हरकत में एक्शन को जगह पर दिया जा रहा है। कहाँ है? तो यहाँ है, वहां है, नजदीक है, दूर है, ऊपर है, नीचे है ना। ही सिंग, सॉरी, अभी अगर मैं जगह के बारे में बताऊं तो चलो, ही प्लेज नियर बाय, वो बहुत नजदीक खेलता है। अगर मेरे घर पे कोई आ गए तो मेरे बच्चों को पूछ रहे मेरा बेटा किधर है, तो मैं क्या कहूंगी? ही प्लेज नियर बाय, वो मेरे नजदीक खेलता है, ठीक है। मेरे नजदीक कुछ है, वहां पर जाकर वो खेलता है। अगर यहीं पर मैं आऊं कि भाई इट्स सनी, इट्स रेनी, है ना, ये बारिश हो रही, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। कहाँ बारिश हो रही है? इट्स रेनिंग एवरीवेयर, हर जगह बारिश हो रही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है? प्लेस के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई लिव्ड,
आवाज बहुत स्लो है, लगता है सब है ना कंफ्यूज हो रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आवाज आ रही बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ठीक है, अच्छा जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यार, ये टेंशन हो रहा है भाई, ये सब इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, याद रखोगे नहीं तो भी चलेगा, समझना इम्पोर्टेंट है। ये क्यों बताया जा रहा है तो समझ में आए ना कि हरकत हर तरीके से होती है, कभी जगह के ऊपर से होती है ना, आपा कभी। जी, जैसे आई लिव, आई वॉक, तो ये ईडी लगने से भी सेंटेंस चेंज हो जाता है। आई वॉकड, हाँ वॉकड मतलब क्या होता है, वो पास्ट टेंस हो जाता है, मतलब वो हो चुका। आई अच्छा। वॉक स्लोली मतलब मैं स्लो चलती हूँ। ठीक है, आई ठीक। वॉकड स्लोली, ईडी अगर लगा दोगे तो वो होगा कि मैं स्लो चली थी। पास्ट टेंस ठीक की है, बात हो हाँ जाए ये जी। टेंसेज में आ जाता है, मतलब ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंसेज में चला जाता है। ठीक है, अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब ये हम एडवर्ब पर ध्यान देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हो गया। अब मैनर का एडवर्ब, अब हम बोलेंगे मैनर, है ना। तो मैनर्स होते हैं ना, जैसे कि हम लोग बच्चों को अदब के तौर पे बताते हैं मैनर्स में, तो ये उसी को हमको याद रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटिफुली, डिलाइटफुली, लाउडली, है ना, ये सब, हॉरिबली, कनिंगली। और ये ज्यादातर है ना, इसमें याद रखना है एलवाई लगता है, अक्सर वर्ड में, सब में नहीं लगता है लेकिन अक्सर वर्ड्स में एलवाई लगता है। कैसे, तो चलो यहाँ पर कुछ मिसाल देते हैं। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, जो सिपाही थे उन्होंने लड़ी। द सोल्जर्स फॉट, अगर मैं इतना कहूं काफी है, क्या हुआ, सिपाहियों ने लड़ाई की। कैसी लड़ाई की, तो ब्रेवली, बहादुरी के साथ, या उनका मैनर बताया जा रहा है, उनका अदब जो है ना लड़ने का वो बताया जा रहा है। ठीक है, इज दैट सो, सवाल मतलब ऐसे क्या, पूछते ना, कोई कुछ हमें बताता, अच्छा ऐसे क्या, तो वो क्या बताया जा रहा है, वो होने वाले काम के बारे में बताया जा रहा है। शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली, वो कैसे कपड़े पहनती है, वो कैसे अपने आप को तैयार करती है, इसके कपड़ों में नहीं आ रहा है, कपड़ों का तारुफ नहीं हो रहा है, उसके कपड़े पहनने के तरीके का तारुफ हो रहा है, दोनों में फर्क क्या। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल वो अलग है। ठीक है, शी ड्रेसेस ब्यूटीफुली मतलब वो अच्छे से पहनती है। कितनी मर्तबा हम कहते हैं ना भाई, ये कपड़ा तो हर कोई पहनता है, लेकिन इनके पहनने पर वो बात अलग ही होती है ना, ये जब पहनती है तो उसका वो अलग ही तरीका होता है और अच्छा लगता है, ऐसी तरीके से जो हम कहते हैं। ठीक है, वी वेटेड एंशियसली बाय द फोन। एंशियसली मतलब जो एक बेचैनी से रुकते हैं ना, बेचैन रहते हैं, इंतजार होता है बेचैनी वाला, उसको कहते हैं एंशियस होना। ठीक है, और बाय द फोन मतलब शायद किसी का फोन आने वाला था या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली थी, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कैसे इंतजार कर रहे हैं, एंशियसली, वो घबराहट, वो बेचैनी के साथ, है ना, क्या हो रहा है, फोन का इंतजार किया जा रहा है। वी वेटेड एंशियसली बाय द फोन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये मैनर के बारे में हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको आएंगे। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में जो है ना हमारे पूरा एक लिस्ट भेज दूंगी कुछ अल्फाजों का, एडवर्ब्स के। ठीक है, तो आप लोग उसको कोशिश करना, वही होमवर्क है आपके लिए। आप लोग खुद से नहीं लोगे ये बारी एडवर्ब्स, मैं आपको अल्फाज दे दूंगी, आपको सेंटेंस बनाना है उसको लेकर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत से भेजूंगी, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी 5 लोगे और 5 सेंटेंसेस बनाओगे उसमें इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, हमने लास्ट टाइम किए थे ना, एडजेक्टिव में क्या था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन था, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा था, याद है सबको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या आता है, ऑलमोस्ट, फुल्ली, रादर, क्वाइट, टू, एनफ, परफेक्टली, यानी क्या हो रहा है, एक बेहतर लहजे पे, यानी बोलते ना टॉप मोस्ट पे, वैसे इसके बारे में होगा। ठीक है, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आई एम रादर बिजी, मैं बहुत क्या हूँ, बिजी हूँ।
शी इज ऑलमोस्ट 30, यानी ऑलमोस्ट 30 हो रही है, वो 30 के करीब है, यानी क्या हो गई, अभी वो 30 होने वाली है। दे आर परफेक्टली सूटेड, वो लोग क्या है, आपस में एक दूसरे को परफेक्टली, यानी बगैर किसी कमी कोताही के वो लोग एक दूसरे को क्या है, सूटेड है, यानी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिग्री में हो गया, यानी क्या बेहतरीन वाले दर्जे में चला जाता है। और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हामी बोलते हैं ना, हाँ बोलना, उस तरीके से होता है। ठीक है, कोई भी चीज का पक्का जवाब जो जाता है, ठीक है, उस बारे में आता है। सर्टेनली मतलब हाँ होगा। श्योरली, आई विल टॉक टू यू श्योरली, मैं तुमसे जरूर बात करूंगी। अपेरेंटली, जरूर होने वाला है। ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली ये होने वाली चीज है। नो, अनडाउटेडली, बगैर किसी शक के। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में लेते हैं। श्योरली यू आर मिस्टेकन, आप क्या हो, आपसे गलती हुई है। आप, ठीक है, आपसे क्या हुई है, गलती हो रही है, आपको पहचानने में, समझने में आपसे गलती हो रही है। अपेरेंटली इट्स गोइंग टू रेन टुडे, क्या होने वाला है, हाँ अब क्या होगा, अभी आज बारिश गिरने वाली है। द डिजाइन सर्टेनली लुक्स गुड ऑन पेपर, जो डिजाइन है वो सच में क्या है, बोलते ना सच में, अरे कसम से, जो हम नहीं उर्दू में हिंदी में बोलते हैं, अरे कसम से बहुत खूबसूरत है, अरे सच में बहुत प्यारा है, अरे सच, वो है ना, ये अल्फाज जो हमारे होते हैं ना, वैसे इंग्लिश में ये वर्ड होते हैं। ठीक है, श्योरली, है ना, अनडाउटेडली, बगैर किसी शक के मैं कल वक्त पे पहुंच जाऊंगी। अनडाउटेडली आई विल रीच टुमारो ऑन टाइम। ठीक है, सर्टेनली, सच मैं हो कर रहूंगी। सर्टेनली आई विल फिनिश दिस वर्क बिफोर टाइम, वक्त से पहले ये काम मुकम्मल कर दूंगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान आसान है। अब डिफिकल्ट लगेगा, मुझे आसान शायद इसके लिए लग रहा है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी कभी कभी डाउट हो जाता है। मैं अभी भी जब नोट्स बनाती हूँ, मैं इसको जाके चेक करती हूँ ताकि मुझे याद हो जाए आसानी से। तो आई कैन आई कैन प्रोबेबली गो देयर, ठीक है ना, मैं वहां पर जा सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब क्या बता रही है, बहुत अच्छे है। और अगर आपको नई नाम याद रहते छोड़ दो, चलेगा, एडवर्ब याद कर लो। मैंने कहा ना, हमने नाउन्स की किस्में करी, लेकिन घुमा फिरा के क्या समझ में आया, नाउन का नाम। अब वो कॉमन हो, प्रॉपर हो, ये हो, वो हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, फर्क नहीं पड़ता, नाम मतलब नाउन हो गया। वैसे ही प्रोनाउन के भी हमने किस्में सीखे थे, इल्म हमने सीखा, लेकिन उसमें क्या समझ में आया, नाम के बदले इस्तेमाल होने वाला। ठीक है, वर्ब हमने सीखा, वर्ब में भी किस्में हमने सीखी थी, है ना, फिजिकल वाली, मेंटल वाली, है ना, ये सब हमने सीखा। लेकिन उसमें क्या समझ में आया, कोई भी चीज की हरकत, एक्शन, या सिर्फ मौजूदगी भी क्या हो गई, वर्ब हो गई। एडजेक्टिव के भी हमने सीखे थे, लेकिन एडजेक्टिव भी क्या हो गया, किसी भी चीज का तारुफ, अच्छा, बुरा, कम, ज्यादा, है ना, और ज्यादा, जो भी तारुफ किसी चीज का, किसी नाउन का या प्रोनाउन का। उसी तरीके से एडवर्ब भी क्या है, वर्ब का तारुफ होता है, वर्ब के बारे में, काम के बारे में, फेल के बारे में क्या करता है, वो जो है हमें बताता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ सब बहनों के लिए सब बातें क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि मैं क्लास एंड करूँ, मैं पहले दुआ पढ़ा लेती हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।